everybody. देखिए, राजस्थानी सिनेमा को इतनी बड़ा ओहदा दिलाने के लिए हमारे भाई लगे हुए हैं और काफी हद तक अब सॉल्यूशन भी हमें मिल रहा है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां पीछे तक होनी चाहिए दोस्तों। सुरेश मुदगल, निर्माता, निर्देशक, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आपने हर भूमिका को निभाया है और अभी भी इसी बात पर लगे कि राजस्थान की आन बान शान कायम रहे। सबने माला पिनाई, मुदगल साहब बड़े सुस्त थे, उषा जी ने माला पिता चेहरा क्या खिलाया। हमारे बीच के अंदर ये जिस भवन में आप लोग बैठे हुए हो, इसके ओनर अशोक जी खड़ोलिया, जिनका हमें हमेशा सहयोग मिलता रहा है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो भी मंच तक पधारे, यहाँ आए, हमारी खुशियों के अंदर शामिल हुए। द फिल्मोग्राफी चैनल के अनसेंसर्ड फैक्ट्स में मैं एक बार फिर से आपसे रूबरू हूँ और मैं ये बताना चाहूँगा कि बॉलीवुड हॉलीवुड की नकल करता है। हॉलीवुड बॉलीवुड के बाद में इन दिनों एक जो नई इंडस्ट्री बन रही है वो राजस्थान की फिल्म इंडस्ट्री। राजस्थान फिल्म इंडस्ट्री में हॉलीवुड की शूटिंग भी होती है, बॉलीवुड की भी शूटिंग होती है और यहाँ पे एक दो नहीं 100-200 आर्टिस्ट भी कम नजर आते हैं। हाल ही में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें 300 आर्टिस्ट एक जगह एक छत के नीचे इकट्ठे हुए। अपने आप में ये बहुत अच्छी बात है कि अब एक एकता के सूत्र में बंधने लगे हैं और हम सब मिलकर इस इंडस्ट्री को अपने आप में समृद्ध बनाने में लगे हुए। लेकिन ये बात तो हुई एक दूसरे का सम्मान करने की, एक दूसरे को बूस्टअप करने की। मैं आज आप बात करना चाहता हूं कि फिल्मों में काम पाने के लिए बहुत सी बातें ऐसे होती हैं जो सिखाई नहीं जाती, उन्हें अनुभव से प्राप्त किया जाता है। अब जैसे मैं बात करूं, इतने सारे कलाकार यहाँ पे काम करते हैं लेकिन कभी वो एक दूसरे की तारीफ नहीं करते। करते भी हो तो सिर्फ मुंह के सामने, लेकिन जैसे ही पीछे जाएंगे तो बैक बाइटिंग का खेल शुरू हो जाता है। हर कोई यहाँ पे हीरो बनना चाहता है, हर किसी को हर फिल्म में काम चाहिए। लेकिन क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि ऐसी कौन सी कहानी है जिसमें 200 हीरो हो सकते हैं, 100 हीरोइन हो सकती हैं और वो फिल्म राजस्थान में बने और सारे राजस्थान के आर्टिस्ट उसमें काम करें? क्योंकि कुछ मजबूरियां उस डायरेक्टर की भी होती हैं जिसके ऊपर एक सब्जेक्ट को बनाने का संपूर्ण भार होता है। डायरेक्टर हमेशा अपनी कहानी का पात्र चुनता है, लेकिन जैसे ही कोई कलाकार चुन लिया जाता है तो सेट पर आकर उसकी डायरेक्शन शुरू हो जाती है। वो अपने आप को इतना महान बना लेता है कि डायरेक्टर को बोलता है कि आप यहाँ से शॉट ले लीजिए, यहाँ से मेरा क्लोजअप ले लीजिए, यहाँ से आप ट्रॉली में मैं चलता हुआ आऊँगा। तो इतना अगर डोमिनेट होके कोई आर्टिस्ट किसी भी प्रोजेक्ट से जुड़ेगा तो क्या वो अपने पात्र में जा पाएगा? ऐसे ही बहुत से सवाल हैं, बहुत से पहलू हैं जिन पर एक फिल्म मेकर से ज़्यादा एक आर्टिस्ट को ध्यान देना होता है। यही पर्दे के पीछे की बात है, अनसेंसर्ड फैक्ट है। डायरेक्टर कहानी बनाता है, डायरेक्टर आपके कैरेक्टर को संवार सकता है, लेकिन जब आपकी योग्यता एक डायरेक्टर पर हावी होने लगे, आपके चयन को गलत साबित करने लगे, तो वही डायरेक्टर आपसे मुक्ति पाने की राह ढूंढता है और जहां कहीं वो मिलता है तो आपसे एक ही यही बात कहेगा कि आप एक्टर तो बहुत अच्छे हैं लेकिन मेरी मजबूरी थी। अब उस मजबूरी को कौन समझेगा, कैसे समझेगा? मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं। मैं 90 से राजस्थान में प्राय शूटिंग करने आता रहता हूं, सभी जानकार हैं, लेकिन क्या मैं उन सब जानकारों को अपनी हर फिल्म में ले सकता हूं? नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे हर बार एक नई कहानी, एक नई जिम्मेदारी पूर्ण करनी पड़ती है और उसके लिए एक जो बाधा होती है वो फिर कहीं प्रोड्यूसर भी होता है।
वो चाहता है कि मेरे चहेते इस प्रोजेक्ट से जुड़े, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, इन दोनों का ये द्वंद्व हमेशा चलता रहता है। डायरेक्टर कोई चीज मांगेगा, अच्छा एक्टर मांगेगा, तो प्रोड्यूसर नहीं दे पाता, समझौता करता है, और उस समझौते की जिम्मेदारी स्वयं लेने के बजाय हमेशा डायरेक्टर पर लाता है। तो डायरेक्टर की जिंदगी में ये जो अनसेंसर्ड फैक्ट्स हैं, इनसे रूबरू कराना आज इसलिए जरूरी था कि हम भी आने वाले समय में बहुत सी शॉर्ट स्टोरीज बनाने वाले हैं, बहुत से कलाकार लगेंगे, लेकिन एक कलाकार 50 कहानियों पे काम नहीं कर सकता। हर कहानी में नया चेहरा, नया चैलेंज जब सामने आएगा, तभी एक कलाकार की कला उभर कर सामने आएगी, उस डायरेक्टर का टैलेंट सामने आएगा, राजस्थान का टैलेंट सामने आएगा, और आप में जो प्रतिभा छुपी हुई है उसका सही से मूल्यांकन हो पाएगा। अनसेंसर्ड फैक्ट्स को आप ध्यान में रखिए। आप भी किसी कहानी के पात्र हो सकते हैं, आप भी हमारे साथ काम कर सकते हैं, बशर्त आप अपने आप को उस कैरेक्टर के हिसाब से सोचें, उस कहानी के हिसाब से सोचें, और आपका चयन हो जाए तो इन फैक्ट्स का ध्यान रखें। और किसी भी सेट के ऊपर, ये मेरी बात नहीं है, डायरेक्टर फिल्म को बनाता है, डायरेक्टर का विजन उस पर काम करता है, तो आप अपने आप को उस डायरेक्टर के विजन पर खरा उतारने के लिए कोशिश कीजिए, ना कि अपने आप को उस कैरेक्टर पर थोपिए। अपनी जिम्मेदारियों को समझ कर ही अच्छा काम करेंगे तो मेरा मानना है कि आने वाले समय में जो आज ये 300 आदमियों की भीड़ नजर आ रही है, भीड़ में इसलिए बोल रहा हूं कि वो बहुत सी फिल्मों में काम कर चुके हैं, बहुत से कैरेक्टर कर चुके हैं, लेकिन जब उनको हम उन फिल्मों में ढूंढते हैं तो कहीं एक छोटी सी भूमिका में नजर आते हैं। आज आपने तरक्की की है, आपने अनुभव प्राप्त किया है, इस अनुभव का लाभ निर्देशक को मिलना चाहिए, ना कि उस प्रोड्यूसर को जो आपको कैरेक्टर में डालता है और आप उसको डिजर्व नहीं करते। इन अनसेंसर्ड फैक्ट्स को अगर मेरा कलाकार ध्यान में रखेगा तो वो दिन दूर नहीं जब वो हमसे जुड़ेगा, बहुत से डायरेक्टर से जुड़ेगा, बहुत से प्रोड्यूसर से जुड़ेगा, और बहुत सी कहानियों का अपने आप में वो ऐसा सक्षम कलाकार होगा कि उसे ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने इस फिल्म में काम किया, मैंने उस फिल्म में काम किया, क्योंकि तब आप अपने आप में एक सेलेबल स्टार होगे। जो सेलेबल होता है वो ही सबके आकर्षण का केंद्र होता है। अवेलेबल को सेलेबल बनाने में आप हमारी मदद कीजिए। आप कैमरे पर अच्छा अभिनय करेंगे तो हमारे काम को तारीफ होगी, क्योंकि हम तो पर्दे के पीछे के खिलाड़ी हैं। चेहरा आपका है जिसे दुनिया देखती है और हमको सलाम करती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।